हेलो, गुड मॉर्निंग। जय श्री हेलो, कृष्ण। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। केम कैसे છો? हो आप? बस मजामा। अभी भी बैक पेन है। हाँ मैम, वो अच्छा। गिलोय लिया था ना, तब वो 3 दिन मैंने लिया, पूरे मुंह में छाले पड़ गए और गर्मी निकल गई थी मुझे। अच्छा। हाँ, फिर मैं आपको कॉल करने वाली थी कि अब मैं डॉक्टर के पास जाऊँ कि और कोई है। हाँ, तो फिर क्या डॉक्टर के पास गए या फिर नहीं क्या गई, किया? मैं अभी नहीं गई। अच्छा। गर्मी निकालने के लिए तो ये मुंह में जब छाले हो जाते हैं ना, तो सिंपल है कि छाछ वगैरह लेना स्टार्ट कर दो। छाछ खा लो, एप्पल खा लो, खीरा खा लो। तो ठंडा चीज होता है ना, तो गर्मी हाँ, गिलोय गर्म तो नहीं होती यार। नहीं मुझे बहुत गर्मी निकल जाती है, कोई भी गर्म अच्छा। चीज लूँ ना तो मैम। गिलोय गर्म नहीं होती, शायद होती होगी या तो हो सकता है। हाँ, गर्म नहीं होगी मगर पूरे मुंह में जैसे गर्मी निकल गई ना, ऐसा निकल गया था। अच्छा। हाँ, फिर मैंने बंद कर दिया है। मगर वो ही बैठने में ही दिक्कत आती है और कहीं भी नहीं आती है। अच्छा, हो सकता है हमने काफी टाइम से एक्सरसाइज भी नहीं करी ना। एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, तो बैक पेन भी ठीक हो जाएगा शायद। अच्छा अच्छा। तो नॉर्मल भुजंगासन वगैरह कर लिया करो अपने आप, थोड़ा सा पवन मुक्त आसन या भुजंगासन। बैक ओके। का थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा ना, तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ बेड हाँ पे लेट हाँ। के भी कर सकते हो उसको तो आराम से आप। अच्छा। ठीक है, और जमीन ऐसा पे कोई करो तो गैस ज्यादा। वैस नहीं है मुझे, पित्त भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मुझे। ऐसे हाँ निकल। हाँ, वो नॉर्मल जैसे होता है वही थोड़ा सा निकलता है, बाकी मुझे कोई वॉशरूम जाने में या कोई भी दिक्कत नहीं आती है। वो ट्रिफला लेती हूँ और जो मिक्स किया है वो पाउडर वो भी लेती हूँ रात को भिगो के। हाँ। हाँ नहीं, गैस की वजह से नहीं है, कई बार बुखार की वजह से हो जाता है। बुखार की हाँ वजह से हाँ ज्वाइंट पेन होता है, तो हाँ ज्वाइंट पेन जाने में टाइम लगता है। हाँ, आजकल सही है वायरस सही। भी तो बहुत तरह के आ रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रह जाता है। बस अब धीरे धीरे डायलूट होती है वो चीजें, इसलिए वो बैलेंस हो जाती है। तो हाँ, कोई हाँ। टेंशन वाली बात। और मैं ये पूछ रही थी, ये इन दिनों में सब कुछ किया तो जैसे आप इफेक्ट करना चाहते हो वैसे होता है मेरे प्राणायाम और मेडिटेशन? हाँ, आपका प्राणायाम काफी अच्छा है, मेडिटेशन अच्छा है आपका, आपकी स्थिरता है, आपको खुद को महसूस होता होगा नहीं वो कि तो है ही बॉडी मुझे। हाँ हाँ स्टेबिलिटी आ रही है, मन शांत हो रहा है, आप ज्यादा खुश रहते हो। ठीक है, हाँ प्राणायाम मेडिटेशन का असर जो होता है यही होता है, आपकी हाँ बॉडी बैलेंस रहने लग जाती है अपने आप। हाँ धीरे धीरे चीजें जो होती है ना, हाँ डिटॉक्सिफिकेशन होने लग जाती है सांसों के जरिए। मन शांत रहता है, गुस्सा ज्यादा नहीं आता, मूड अच्छा रहता है पूरा दिन। तो प्राणायाम का बेनिफिट और मेडिटेशन का बेनिफिट ही होता और ये भी मैंने देखा कि हमारे मैं जहाँ फ्लैट में रहती हूँ ना, 95 स्टेप है। तो मैं चढ़ के है। आई तो मुझे थकान भी नहीं हो रही थी, और वो श्वास जैसे है ऐसा हो जाता है ना कुछ देर के हाँ बाद, हाँ वो भी हाँ, नहीं होता। बहुत अच्छे। तो ये सब चीजें हमारी लंग्स को स्ट्रांग करती है, जैसे जैसे लंग स्ट्रांग होता जाएगा ना हमारा, हाँ। बॉडी बैलेंस होती चली जाती है। नहीं, आपने वो ये भी अच्छा रखा कि योग है और ये भी दोनों साथ में करते हैं ना, तो हाँ, बॉडी में ज्यादा महसूस होता है। खाली प्राणायाम करना ना, एक सेल्फ इज अ बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ये प्राणायाम को करना हर कोई कर नहीं पाता। लोग प्राणायाम को बहुत लाइटली लेते हैं। सांस हाँ ही तो लेना, खाली बैठ के खाली सांस लेना है, वो नहीं समझते इसका महत्व। क्योंकि हाँ जब जैसे मैंने किताबों पे पढ़ा ना, आसन कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ सांसों के जरिए ही अपनी सारी बीमारियां, सारा मोटापा सब खत्म कर सकते हो। हाँ। आंख कोई आंख में शरीर। चश्मे का नंबर में भी फर्क पड़ गया। अच्छा, गुड यार। हाँ, मेरा हम्म, थोड़ा सा कम हो गया है। बहुत अच्छा। तो यही चीज चाहिए बस, कि मैंने जब इसके प्राणायाम सुना था ना, प्राणायाम के बारे में जब मैंने पढ़ना और समझना चालू करा था, हाँ एक तो शरीर में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग गए, पॉजिटिव बहुत ज्यादा, एक्साइटेड रहने लग गई, जिसको कहते हैं ना ज्ञान की भूख, और हाँ ज्यादा हाँ सीखना है और ज्यादा सीखना है, तो वो वाली चीज आ गई थी। मैंने यार ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये तो। आसन तो सही। कुछ भी नहीं है इसके सामने, हाँ जैसे मर्जी शरीर को तोड़ लो मरोड़ लो, आसन कुछ नहीं है इसके सामने। जब तक आप अपने शरीर को जानोगे ना, हर रोज नया एक्सपीरियंस आता है आपके सामने, सही है। हर रोज नया एक्सपीरियंस है। हाँ जैसे जैसे आप उसको समझते रहते हो, आपका माइंड और ज्यादा शार्प और ज्यादा ब्राइट होने लग जाता है। ये हाँ चीज हेल्प है।
हाँ, ये चक्रा से मुझे बैक पेन में है, वहां पे वो आपने बीज मंत्र बताया ना, वो लम, ऐसे में हाँ ध्यान में बैठूं तो दर्द कम हो तो हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। ध्यान अपने आप में एक हीलिंग पावर है। ठीक हाँ। है। कोई हीलिंग कैसे करता है? जब हम अपने माइंड को लेके जाते हैं वहां पे, तो लेट के ध्यान करते अच्छा। हैं। आपके बैक पे, यहाँ लोअर बैक में पेन है ना, तो आएगा हाँ। मणिपुर चक्र। ठीक है, हाँ। मणिपुर चक्र यानी कि रम। राम। तो ठीक सबसे है। लास्ट में ही है मैम वो, हाँ लास्ट, जैसे बोलता है ना, हमारी हिट की हाँ। रीतियों में लास्ट होता है, वहीं पे ही है। अच्छा, ठीक है। तो स्वादिष्ठान चक्र आता है अगर वो एब्डोमेन पे नीचे की तरफ है, लोअर बैक पे है। हाँ, लोअर बैक में। हाँ, तो लोअर बैक में है तो रम वो आएगा, वम। ठीक है, वम। आप उसका जब ध्यान चक्रास का ध्यान करोगे, यस हीलिंग होती है। आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा हो, सब। आप अपने ध्यान को वहां लेके जाओ। ठीक है, और वहां पे जाके सांसें चालू कर दो कि मेरी सांस वहां से आ रही है, वहां से जा रही है। माइंड ऑटोमेटिकली वहां का ब्लड सर्कुलेशन हाई कर देगा। अच्छा, वो दिमाग। पर्टिकुलर वो बीज मंत्र पर्टिकुलर आता है कि वो 7 चक्र में से ही करना पड़ता है? नहीं, पर्टिकुलर एक मंत्र का भी जाप कर सकते हो खाली। नहीं, वो आपने खाली। जो लगाया था ना, ट्यून लगाया था ना, वो आती है एक ही बीज मंत्र की? हाँ, एक आती है। अगर अच्छा। गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना, खाली स्वादिष्टान चक्र वम का उच्चारण, अच्छा। तो 30 मिनट्स 20 मिनट्स का वो भी आता है। ठीक है, तो हर ओके। एक अलग अलग भी आता है। क्या होता है कि हाँ। वो अपना ब्लड सर्कुलेशन हाई कर देता है, वहां की रिपेयरिंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है। सेम। तो हाँ, हाँ। इसलिए मेडिटेशन मैम प्राणायाम अपने आप में एक एडवांस चीज है। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, सेम लाइक दैट, सपोज मेरे को अस्थमा है, तो यहाँ के लिए भी आपने कौन सा चक्र बताया था ना, तो अगर सेम लाइक दैट मैं भी करूँ तो वो हीलिंग होता है हाँ, होता है। आपके लिए सबसे अच्छा है अस्थमा के अस्थमा लिए? वालों के लिए ना, जल्दी जल्दी सांस लेना। जब हम जल्दी जल्दी लेते हैं ना, फेफड़ों हाँ। को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या है, आपको यहाँ गर्माहट महसूस होगी। यहाँ गर्माहट होगी ना, तो अपने आप जो कफ होगा ना, उसका हम्म। बर्निंग प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। वो सफाई की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। 10 10 10 करके 3 बार करना चाहिए डेली। चाहे आप आसन करो या ना करो, एक्सरसाइज करो या ना करो, सुबह खाली हवा में, खुली हवा में बैठो, चेयर डाल करके वहीं पे बैठे बैठे सीधे 10 बार करा। 10 10 10 10 के 3 सेट्स कर लेना। अपने आप धीरे धीरे आपके लंग्स एक्टिव होते चलेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट नीतू, आई एग्री कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, अगर आप 20 सेकेंड्स इनहेल करते हो, 20 सेकेंड्स इनहेल कर पा रहे हो ना, एक्सेल, तो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। आपका एस्थमा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो धीरे 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 इसको क्लीन हो जाएगा। जल्दी जल्दी प्रेशर करो। तो उसके लिए चक्रासन करने की जरूरत नहीं है? नहीं, उसके लिए आपको चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए चक्रासन करने की जरूरत नहीं? उसके लिए चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। चक्रास को बैलेंस करने के लिए आपका अनाहत चक्र एक्टिव होगा, सेंटर ऑफ हार्ट यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए होता है यम। ठीक है, उसमें क्या होता है, यम में उसका लंग से कोई संबंध नहीं है। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, वो ब्लड सर्कुलेशन तो इम्प्रूव, हमारा ब्लड सर्कुलेशन तो नॉर्मल सांस लेने से भी हो जाएगा। ठीक है, आप जो करोगे ब्लड सर्कुलेशन, जब हम यम का उच्चारण करेंगे ना, तो हमारे मन मन शुद्धि हो गया। आप में कोमलता आएगी। ठीक है, आप में दयालुता आएगी। आपका मन बैलेंस होने लग जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, अध्यात्म की तरफ जाएगा। मन खुश रहेगा आपका। तो जब ये वाला चक्र आता है ना, कई ऋषि मुनि मैंने वो बताए हैं, इससे ऊपर जाना ही नहीं चाहते। कहते इतना आनंद, इतना सब कुछ आता है, इतनी खुशी रहती है जीवन में कि वो खुशी से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मगर यहाँ तो खुशी भी त्याग नहीं है, जब ऊपर जाना है तो। इसलिए आनंद की नहीं, अनुभूति लेकिन होती है। ये मुझे यम की जरूरत भी है, क्योंकि मैं बहुत क्लाइंट में घिरी रहती हूँ ना, ऑलवेज क्लाइंट में रहती हूँ। तो वो पूरे रात तक तो मेरा माइंड ही ब्लॉक हो जाता है, और फिर इरिटेशन होता है, मतलब एक ही चीज को हाँ सबको एक्सप्लेन।
करना, तो आपने तो महसूस किया होगा इस वीक आपको थोड़ी इरिटेशन होने इरिटेशन लगा। थी। आपको इस वीक इरिटेशन हम्म। कैसी थी? कम और थी या मुझे वैसी थी, नॉर्मल थी जैसा काम था? करने का भी मन कर रहा है मैम। क्या क्या होता बोले है, थे? मेडिटेशन प्राणायाम से ना क्या बोले हमारा मन बैलेंस होने लग मैम? जाता है। हाँ, ठीक है, तो मन बैलेंस होता है ना, तो आपकी इरिटेशन कम होने लग जाती है। इरिटेशन इज यस द मैम। काइंड ऑफ और माइंड ना का मुझे काम प्रोसेस है। करना। करेक्ट, हम्म, करेक्ट। हाँ, तो मन खुश रहेगा ना। देखो यार, क्लाइंट्स का वो हमारा काम है, क्लाइंट से तो हमें डील करना ही करना है डेली डेली। बट क्या होता है, आप उसमें इंजॉय करने लग हम्म। जाते हो, वो टेंशन लेना छोड़ देते हो। क्या चिक चिक करती रहती है, जब देखो करेक्ट, बोलती रहती है, जब देखो करेक्ट। कंप्लेन करती रहती है। इट्स ओके, ठीक है, शायद कमी मेरे में ही होगी, मैं ठीक कर दूंगी। इट्स ओके, आपको प्रोसेस करना आ जाता है चीजों को। हम्म। आप उसको टेंशन लेना छोड़ देते हो कि नहीं यार ठीक है मैम, अगली बार से ठीक कर जाएंगे, हम्म। ट्राई हो जाए, बेटर हो जाए। होप आपको मजा आया हो। तो वो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, आप उसमें टेंशन लेना हम्म। छोड़ देते हो। तो आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, करेक्ट, और हर करेक्ट, ट्रू किसी की मैम, ट्रू। सरदर्दी अपने सर पे लेके भी नहीं बैठ सकते। ठीक है ना? तो करेक्ट मैम, क्लाइंट गया, करेक्ट। टेंशन गई, बस इतना ही। वो खुश रहना सीख जाते हो आप। ठीक है ना? हाँ, बस। हाँ। ठीक और है। इंटेलिजेंट कौन बुद्धि सी बढ़ाने साड़ी? के लिए कौन सा करते हैं मैम? बच्चों के लिए इंटेलिजेंट के लिए, इंटेलिजेंट बच्चों के बुद्धि लिए बढ़ाने। उसको बोलो ओम का उच्चारण करें। अच्छा, वल्ली ओम का। ओम का उच्चारण, ओम इटसेल्फ इज अ बहुत बड़ा मेडिसिन है, ओम अपने आप में। कोई बुजुर्ग हो ओके। आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा चिक चिक करता हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा टेंशन में रहता हो, उसको रात को नींद नहीं आती हो, उसको बोलो कुर्सी पे बैठ जाए, कुछ नहीं करना उसको, हाथ साइड में रखे और 15 मिनट तक ओम का उच्चारण करता रहे। 15-20 दिन बाद देखना उसका माइंड अपने आप बैलेंस होना चालू हो जाएगा, वो खुश जी। रहने लग जाए, उसमें न्यूट्रल से आ जाएगी। तो बच्चों के साथ तो जल्दी इफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज्यादा महसूस करते हैं। ओम का उच्चारण करें, और ज्यादा उसे बैलेंस करना, उसको बोलो हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करें। चंद्रा बच्चों को एक्टिव। नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों में से एक एक्टिव होती है हमारी। हाँ, तो हाँ, ज्यादातर चंद्रा नाड़ी एक्टिव हो, वो अच्छी रहती है कि सूर्य नाड़ी? ज्यादातर कोई भी एक्टिव अच्छी नहीं होती है, अच्छा। दोनों का बैलेंस होना अच्छा है। आप दिन में कोई भी 5 घंटे सिलेक्ट कर लेना, एक हफ्ते तक लगातार, अपनी दिन में चेक करना कि कौन सी नाड़ी ज्यादा चल रही है, उसको नोट कर लेना अपने मोबाइल के नोटपैड में, और नोट कर लेना सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी चंद्र, लेफ्ट साइड चल रही है नहीं, तो ज्यादा चल रही होगी। अगर आपका राइट साइड ज्यादा एक्टिव है, तो यानी कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन है। उससे क्या होता है, फिर हमें चंद्र नाड़ी एक्टिव करनी है। दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। हाँ। ठीक है, नहीं, मैं तालमेल। लेफ्ट नोज बंद करती हूँ ना, तो राइट नोज से मुझे अच्छी फीलिंग भी आती है, और सांस भी अच्छी जाती है, आती जाती है, इनहेल और हाँ, तो एक्सहेल कर। आपका लेफ्ट साइड ब्लॉक है। हाँ। लेफ्ट साइड ब्लॉक को एक्टिव करने के लिए कपालभाति जब भी करो, एक नोस्टल से करो, अच्छा। और फिर दूसरे नोस्टल से करो, तो दोनों साइड का एयर का प्रेशर बनेगा, सफाई होनी चालू हो जाएगी। आपको दोनों साइड बैलेंस करना जरूरी है, अच्छा। क्योंकि चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव हो गई तो यानी कि आप में आलस की प्रवृत्ति ज्यादा आ जाएगी, आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाओगे, जल तत्व आ जाएगा, मन चंचल रहेगा, स्थिरता नहीं हाँ, आएगा। सही। ठीक हाँ। है। सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव हो गई, हाई ब्लड प्रेशर, गुस्सा ज्यादा रहेगा, भूख ज्यादा लगेगी, ये भी कर अच्छा। लूं वो भी कर लूं ये भी कर लूं, ऐसी प्रवृत्ति आ हाँ, जाएगी अब। तो पहले दोनों दोनों को मैनेज बैलेंस करना जरूरी करो। है, यस। जरूर। तालमेल जरूरी है, बैलेंस जरूरी है, इस अच्छा। ठीक है, ओके। ये इससे पता चल जाता है। मैम, ठीक है, मैं बहुत जब याद कर बहुत सिक्स ओ प्राणायाम। क्लॉक हाँ, जब मैं 6 या 5:30 उठती हूँ, तो फिर ब्रश करके उसी टाइम यम का ऐसा कर सकते हैं क्या उच्चारण? चक्रवास हाँ, जो बिल्कुल बोल कर रहे हैं। सकते हो। हाँ, बाहर खुली हवा में बैठ जाओ, हाँ 10 से 20 बार यम का उच्चारण करो, और यहाँ महसूस करो छाती पे। मैम, एक बार इनहेल कर दिया और यम बोलते चले गए, तो लास्ट तक यम बोलते बोलते फिर स्टे फिर करना शांत है, हो जाओ। फिर आगे। हाँ, हाँ। हाँ, हम्म। फिर जब फिर ब्रेथ इनहेल नॉर्मल हो जाए, करना फिर दोबारा से इनहेल। यस, परफेक्ट। हाँ, ठीक मुझे है। वो चक्रास का और कल, उससे और पहले वो हीलिंग का था ना, वो साउंड मुझे दे देना।
ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप वो कर देती हूँ। हाँ वो बहुत अच्छा था। पूरे बॉडी में भारीपन सा महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा लगा वो। ठीक है, ओम का और किसका? अ, चक्रास नहीं, का। चक्रास का। और वो यम। मेडिटेशन में आपने वो बाउल हीलिंग का अच्छा अच्छा भारीपन अच्छा, का ठीक है था ठीक ना। है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, हम्म। ठीक है, वो मैं बहुत व्हाट्सएप अच्छा कर दूँ। था। हाँ। मैं व्हाट्सएप कर, ठीक है। मैम हनी, मेरे को यम कर देखिए, देना मैम। मैं भी लगाकर सुबह सुबह। हम्म। यम का उच्चारण, आप एक बीज मंत्र के हम्म। पीछे मत भागो। मैंने बोला था ना, कुंडलिनी के पीछे मत भागना, एक बीज ओके। मंत्र के चक्रास के पीछे मत भागो। पूरी बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक ही मंत्र काफी है, हम्म। ओम का उच्चारण। अ, उ और म। ओके। ओम। ओम का उच्चारण करो ना, ऊ से मत करना। से जब चालू करोगे ना, तो आपका मूलाधार चक्र से, एनएस पॉइंट से आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगी, तो वो धीरे धीरे ऊपर तक जाएंगे। ठीक है। ओम का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे नाभि चक्र से महसूस होता है, नाभि चक्र से ऊपर जाता है। ठीक है। तो जब भी ओम का उच्चारण करो, मुंह खोलना और मुंह को धीरे 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 बंद करते चले जाना, अपने आप साउंड निकलती चली आएगी। और माँ का उच्चारण यहाँ से। आप अपने से एनएस स्टार्ट पॉइंट, करें। से स्टार्ट करें, बीच में ओ और म यहाँ पे खत्म करने का। मैंने देखा, मैं एक्चुअली जब मैं ओम का उच्चारण करती हूँ ना, मेरी वाइब्रेशन जाती है नाभि से ऊपर। ठीक है। और जब मैंने ओम का उच्चारण करा, मैं जनरली नहीं करती, जब मैंने वो पढ़ा ना कि ए यू एम, अ उ और म का उच्चारण करने से क्या होता है, और जब मैंने ओम का उच्चारण करा, ठीक है, मुझे मूलाधार चक्र पे अपने वाइब्रेशंस महसूस हुए, और वो मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ जाते। तो एक ही यानी कि शब्द करेक्ट। अ ओ म, एक ही शब्द का। मुंह खोला, अच्छा, म में मुंह बंद कर देना। मुंह खोला, मुंह धीरे धीरे अपने आप साउंड, अपने आप उच्चारण होता चला जाए। बात ओके। से, इससे बेस्ट कोई मंत्र मैम नहीं मैं सुबह सुबह है। कौन सा वाला करूँ, आ उ, मा वाला करूँ या यम वाला करूँ? यम वाला मत करो, ओम वाला करो, ओम वाला करो। ओम का उच्चारण हम्म। करो। चाहे चेयर पे बैठ समझ के गई। करो या जमीन पे बैठ कर करो, वो हाँ। तुम्हारी मर्जी है, मगर इसका हाँ। उच्चारण करो। 10 से 15 बार रोज करोगे, अपने आप धीरे धीरे यहाँ पर वाइब्रेशंस, आपको जहाँ आपको सबसे ज्यादा असर करना हो ना, वहां पे ध्यान लगा लेना, अपने आप क्लीनिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा, हम्म। आपका अनाहत चक्र अपने आप हम्म। एक्टिव हो जाएगा। मंत्र से सब कुछ और शुरू हो उससे सकता है। पहले और उससे पहले हाँ फास्ट ब्रीदिंग करना है मैम, उससे पहले हाँ, फास्ट फास्ट ब्रीदिंग करनी, ब्रीदिंग यस। फिर यस, उसके फास्ट बाद ब्रीदिंग ये करनी। स्टार्ट करना है। हम्म। ठीक है ना। ऑलराइट। चलिए, हम्म। आज का सेशन स्टार्ट करें। हम्म। चलिए, आज हम प्राणायाम के साथ साथ जो मेडिटेशन करने वाले हैं, हमने ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल कर लिया, सांसों को समझ लिया, उच्चारण को समझ लिया, साउंड को समझ लिया। अब हम मंत्रोच्चारण को समझेंगे। ठीक है। मंत्रोच्चारण, लाइफ में अलग अलग भागने की जरूरत नहीं है, एक मंत्र आपका पूरा जीवन तार देगा। ठीक है। जब भी जिंदगी में पकड़ो तो एक मंत्र पकड़ना और उसी के पीछे भागते चले जाना, वो आपको अंत तक ले जाएगा। और सबसे ज्यादा अच्छा पावरफुल मंत्र उनमें से एक है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु को तो ताड़ता ही ताड़ता है, कि अकाल मृत्यु नहीं आती है जो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करता है व्यक्ति। और ये आपके कर्मों का क्षय करता है। कर्मों का क्षय क्या होता है? आप चाहे अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, आपने अच्छे कर्म किए हैं, दान किया है, किसी को अच्छा से बर्ताव किया, सोसाइटी के लिए कुछ करा है, तो उन अच्छे कर्मों को भोगने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, उसका फल लेने भी आना पड़ेगा। आपने अच्छे कर्म किए, आप अच्छे कुल में जन्म लोगे, अच्छी विद्या प्राप्त करोगे, बहुत पैसे वाले बनोगे, सब कुछ लैविश लाइफ होगी, तो वहाँ वो आपको भोगने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या है, और अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म का भी फल भोगने आना पड़ेगा। तो क्या होता है, हमें जब मोक्ष चाहिए, हमें कर्मों का क्षय चाहिए, हमें जो कर्म क्षय हो जाए, ताकि मैं आगे की तरफ जा सकूं, मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। तो महामृत्युंजय मंत्र ऐसा है जो आपके कर्मों का क्षय करता है। ठीक है। आपके कर्मों को काटता है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो क्या होता है,
महामृत्युंजय मंत्र में सेल्फ इज अ वेरी पावरफुल मंत्र। तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं बॉडी के अंदर, जो पूरी बॉडी के अंदर 113 चक्रास को एक्टिवेट करने का काम करते हैं केला मंत्र। ठीक है, हम इसका उच्चारण करेंगे, महसूस करेंगे और धीरे धीरे शांत होते चलेंगे। बट उससे पहले हम जनरली क्या अनुलोम विलोम करते थे, आज हम अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, नाड़ी शोधन करेंगे। ठीक है, नाड़ी शोधन कैसे होता है? सेम, विष्णु मुद्रा बनाई, इनहेल किया, ब्रेथ को होल्ड किया, फिर दूसरी नोस्ट्रल से एक्सहेल किया, फिर होल्ड किया, फिर इनहेल किया, होल्ड किया और फिर एक्सहेल किया। इनहेल करने पे होल्ड करना है, एक्सहेल करने पे होल्ड करना है। तो ये था नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में क्या होता है, हम अपनी दोनों नाड़ियों को बैलेंस कर रहे होते हैं, चंद्र नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी दोनों को बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, होल्डिंग के साथ जितनी देर हो सके आपसे उतनी देर नाड़ी शोधन करें, 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद जब शांत हो जाए दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मंत्रोच्चारण चलता रहेगा। जब आपको लगे मुझे उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, शांत होना, मन ही मन उच्चारण चले, और जब मन ही मन भी शांत हो जाएगा तो आप ध्यान की अवस्था में जाने लगे। ठीक है, ज्यादा देर ना बैठा जाए नीतू जी, धीरे से शवासन में आ जाना और मंत्र को मन ही मन उच्चारण करते रहना। ठीक है, आप मंत्र की वाइब्रेशंस को मेरे महसूस को कर पाओ। मंत्र याद नहीं है, मेरे हाँ को जी, मंत्र याद नहीं है। अच्छा याद नहीं है तो खाली सुनना। हम्म, ठीक है, उसकी उसको सुनना और उसको महसूस करते रहना, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तो उसको सुनना। ठीक, हम्म। चलो। मैम मैं चेयर पर बैठ सकती हूँ, इतनी ज्यादा दर्द है तो? हाँ चेयर पर बैठ जाऊँ मैं? ज्यादातर हाँ बैठा हाँ नहीं बिल्कुल। जाता वो हाँ बहुत हाँ देर से। बिल्कुल, हाँ। चेयर पे बैठ के कर लीजिए। और कमर सीधी, बस सोफे पे आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस कमर सीधी रहनी चाहिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सहेल। पहले नाड़ी को और मन को शांत करेंगे अपने शुद्धि क्रिया के साथ, मोबाइल को साइड रख देंगे। ठीक है, और प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सहेल करेंगे, मन शांत हो जाएगा, माइंड सेंटर में आ जाएगा। फिर अनुलोम विलोम स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, हो सके तो नीचे अपने पैरों को एक्टिव कर लीजिए, थोड़ा सा खड़े होकर के हिला डुला लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ पाओ। अपने कमर के पीछे पिलो लगा लेना, ताकि आप कमर का थोड़ा वॉल का सहारा लेकर के सीधे बैठ पाओ। आपके शोल्डर्स और आप ये सीधे, पिलो को बिल्कुल सीधा लगाओ, हाँ खड़ा करके लगाओ, ऐसे कर लगाओ सीधा, ऐसे खड़ा करके लगा दो, ताकि जब आप पीछे जाओ तो आपके शोल्डर भी पीछे जाए। ठीक है ना? हाँ, यस, ओके। प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सहेल। और जब आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हम्म। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं
पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
ओम तत्सत। धीरे से दोनों हाथों को रख करेंगे, जेंटली टच में आए। परफेक्ट। हर बार ध्यान में नया एक्सपीरियंस होता है, नई चेतना आती है, नया कुछ देखने को मिलता है। अपने ध्यान की एक्सपीरियंस अपने गुरु के अलावा कभी किसी को मत बताओ, ठीक है? अंदर ही कहते हैं उसे, ठीक है? तो अपने साथ रखिए हर बार। जो बस ये जो होता है कि जो पीछे आया जरूरी नहीं वो दोबारा आए, और नहीं हो, हर बार नया एक्सपीरियंस होता है, नई चेतना आती है। दैट्स अ गुड थिंग। आप फिर बैठे रहे, मंत्र को महसूस किया, वाइब्रेशन आई, बस इस सफिशिएंट, वही चाहिए था बस। ठीक है, ओके, मजा आया? बहुत ही मजा आया। मैं ये नाड़ी शोधन के बाद जब वो महामृत्युंजय जब चालू हुआ ना, यहाँ पे थोड़ा सा भारीपन हुआ। फिर पूरे बॉडी में वाइब्रेशन सी हो गई, सिर से लेके पाँव तक, जैसे झंझनाहट होती है ना, वो हो जाती है। और इतने पूरे वीक में मैंने जो प्राणायाम किया ना, तो मुझे ऐसा लगा मेरे थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। सलाइवा जैसे एक्टिव हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है। थायराइड एक्टिव हो जाती है मतलब? वो जैसे नहीं, सलाइवा मुंह में जैसे एक्टिव हो जाता है ज्यादातर, हाँ 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 हाँ, वैसा ज्यादा हो जाता है। सलाइवा आने लगे। अच्छा, हाँ ज्यादा सलाइवा आना मुंह में अच्छा होता है? ठीक है, हाँ आपकी डाइजेशन फायर इंक्रीज होती है, आपकी जठराग नहीं बढ़ती है उससे, क्योंकि जितना सलाइवा मुंह में होगा ना, आपका खाना पचना उतना आसान हो जाता हाँ। तो वही महसूस हो रहा था कि जैसे है। ज्यादा एक्टिव जो रस आते हैं ना, अच्छा। हाँ, हम्म। वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, दैट्स फाइन, परफेक्ट है वो। और मुझे बहुत ही लगा अच्छा लगा। और हाँ पूरे इतना शांत और इतना खुशी महसूस हुआ था ना कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने चली गई थी। हाँ, होता है आप, जब मन हाँ जहाँ होता है ना वही ले जाता है। कई बार हाँ जहाँ जहाँ कहीं गए भी नहीं होते वहां भी ले जाता है आपका मन। हाँ, वो मुझे पता ही नहीं है, मगर वो श्री जी का रूप और जो परिक्रमा होती है ना, वो दिखाई दे रहा। मैं कहाँ कहाँ खो गई थी। फिर आपने वो बंद किया, थोड़ी देर के बाद जब पता चला कि ये तो बंद हो गया म्यूजिक। ठीक है, मैं आपको भेज बहुत दूंगी तीनों लिंक। हाँ, आप ट्राई करना आप अकेले में कभी। हाँ नीतू जी बहुत अच्छा था आपका, पॉज आना बहुत अच्छा है, ठीक है? स्थिरता अपने आप बहुत अच्छी तरह आ रही है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मुझे लगता है मैम मेरे राइट लेग में थोड़ा सा पेन आता है, प्रॉब्लम है आई थिंक सो। क्योंकि लेफ्ट में हाँ। कंटिन्यू फोल्ड करती हूँ, नथिंग इज हैपनिंग, बट वेन एवर आई एम फोल्डिंग राइट लेग, सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम टॉप, अच्छा। वहां से ऐसा लगता है कि कुछ नीचे क्रैम्प हो रही हैं। आई थिंक सो, आई आई फील लाइक दैट। इसलिए मुझे लेग को हाँ स्ट्रेट करना ही पड़ जाता है, या तो फिर हाँ स्लिप करना पड़ता है शवासन। हाँ, तो हो सकता है राइट साइड का जो आपका लेग है वो थोड़ा स्ट्रेट हो, धीरे धीरे एक्सरसाइज करने से कंटिन्यू मैनर में ना वो भी रिलैक्स मोड में आ जाएगा, वो भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, दैट्स ये नॉट अ एक्टिव प्रॉब्लम। नहीं है इसलिए? हाँ, कोई मसल्स एक्टिव नहीं होती है ना, इस वजह से हो जाता ओ, अच्छा अच्छा। है। हाँ, तो हम क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज लेफ्ट, जब करेंगे तो वो एक्टिव हो हाँ, जाएगा वो धीरे धीरे, है ना? फिर और बैलेंस में आ मंडे से जाएगा। एक्सरसाइज करेंगे मैम? मंडे से हाँ, एक्सरसाइज करेंगे हम लोग? मंडे से एक्सरसाइज। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। अच्छा है नाड़ी मैम, हाँ। नाड़ी शोधन ज्यादा तो कर सकते हैं, मगर यहाँ पे बहुत दर्द हो जाता है हाथ में ज्यादा। अच्छा। हाँ, वो मसल्स वीक हो जाती है ना, इस वजह से लग जाता हाँ है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर होने लग जाता है हाँ, ज्यादा देर भी। नहीं हो होता है जाता है, मुझे, मगर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है कि हाथ ऐसे साथ नीचे में कर दे। ले। ओके, हार्ट भेज दिया मैम आपको, वन थैंक यू दिल सो भेज। मच। वेलकम मैम। हाँ ओके। अच्छा, अब एक काम करना, आई सेंड यू माई ईमेल आईडी, ठीक है? हाँ अपना फीडबैक जो भी था इस हफ्ते का, जैसा भी था ना, मेरे को हाँ ईमेल में भेज देना,
कोई वीडियो नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे मर्जी, गुजराती में लिखो, मैं ट्रांसलेट अपने आप कर लूंगी। ठीक है। हम्म, आप ईमेल में बस सब्जेक्ट ही लिखना, फीडबैक फ्रॉम आपका नाम। अच्छा। हाँ फीडबैक फ्रॉम आपका नाम, दैट्स इट। और अपना फीडबैक दे देना मेरे को, मेल, मैं भी मेल आपको ईमेल व्हाट्सएप कर देती हूँ, ठीक है, मेरा मेल आईडी। ओके। मैम, नेक्स्ट वीक हाँ। थोड़ा ना टमी रिड्यूस करने वाला बताना मैम। एक्सरसाइज आई हैव ओनली 12 days, नॉट 12 days एक्चुअली 9 days। मेरे को थोड़ा फ्लैट अच्छा, होना है एंगेजमेंट है मेरी सिस्टर का ठीक है, ठीक है। बट मैंने ड्रेस लिया है, हाँ, मुझे थोड़ा सा लूज भी हो रहा है। आई थिंक मे बी कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से इतना ही लूज हुआ है। बट मे बी नेक्स्ट वीक 10 days है मेरे पास, वो फ्लैट होने के लिए एक्सरसाइज कराना है। फ्लैट फ्लैट में तो नहीं आती, मैं पहले ही बता देती हूँ। हाँ, मगर तमी ये है कि रिड्यूस आप टमी टकर आते हैं ना, टमी टकर्स पहन सकते हो, दिमामी, वो और तो उसका अगर ड्रेस पहन, हाँ ड्रेस पहननी है तो टमी टकर पहन सकते हो, फिर तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, हम एक्सरसाइज करेंगे तो वेट लॉस होगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब मैम मैं ये बोल रही हूँ ना, आप जितना वो सब फॉलो करने के लिए बताया ना मैम, मेरे को शॉपिंग से हो ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा है मैम। अब मैं क्या करूँ कोई मुश्किल नहीं, से जितना फॉलो करो। देखो, अगर आप है ना आयुर्वेद फॉलो करो, आयुर्वेद क्या होता है, कमिटमेंट होता है, ठीक है, जब तक आप फॉलो करो ठीक है, अगर बाई चांस नहीं हो पा रहा ना तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। जी ठीक है गॉट ना, इट। दवाई नहीं, एंटीबायोटिक नहीं दे रही हूँ मैं आपको, जो आपको लेनी ही लेनी है, अगर नहीं कर पा रहे हो इट्स ओके, अगर स्किप हो गई तो अगले दिन कर सकते हो, अगर उसके इस बाद स्किप हो गई तो अगले दिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, जो फॉलो करनी है आपको, धनिया वनिया, पानी वानी, त्रिफला वगैरह, अगर स्किप भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट डे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है ना, शरीर को आदत नहीं पड़ती इन चीजों की। हाँ बट अभी मेरे से हो नहीं पा रहा है मैम टू बी ऑनेस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस बाहर का खाना मत खाना, घर का खाना खाना, और हल्का खाना खाना, कमी कम करनी है ना इसलिए। हाँ, अभी मुझे ट्रैवल भी करनी है मैम, मैं नेटिव प्लेस जाऊंगी हाँ, ना अपने सिस्टर के कोई नहीं, एंगेजमेंट में, तो वहाँ वहाँ पे पूरा 15 days डिस्टर्ब रहेगा मेरा। कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय योर ट्रिप, वापस आके हम बैलेंस कर लेंगे दोबारा से। हाँ नहीं मतलब वो वाला नहीं, मतलब ये फॉलो नहीं कर पा रही हूँ इसलिए, सो आई वाज ठीक है, कोई थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं कैसे। है, ध्यान रखना, बस अपना चूरन वगैरह साथ में ले जाना, ताकि फ्लोटिंग वगैरह हो तो आप उसको लो तो बैलेंस हो जाए, बस तबीयत खराब ना हो वहाँ पे, बस ये ना, कुछ त्रिफला खाओ पियो एंजॉय करो। हाँ। त्रिफला ब्लोटिंग के लिए ही होता है ना मैम, डाइजेशन इंप्रूव हाँ, करता है त्रिफला राइट। बहुत सारी चीजों के लिए होता है, त्रिफला ब्लोटिंग भी कम करता है, वेट भी कम करता है, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। मैम ये मैम मेरे ये को गिलोय, गिलोय प्रियांश को दूँ तो चलेगा वो कप में? गिलोय, गिलोय बुखार में दिया जाता है, किसी भी तरह अच्छा। का बुखार हो गिलोय दे दो तो है, उसके अंदर कारगर होता है। अच्छा नहीं प्रियांश को अभी क्या वो हो रहा है, कफ 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 है ना उसको अभी। बहुत, हाँ हाँ। ड्राई जिंजर शॉट है उसका इलाज। वो तो दे रही लैपटॉप हूँ, ऑन आपने कर जो रहा है, बताया ना लैपटॉप कच्ची ऑन कर। हल्दी, अभी तो हाँ हाँ विंटर में कच्ची हल्दी आती है ना खाने के लिए, वो भी हाँ। मैं लेके आई हूँ मैं। अच्छा, मैम तो एक मेरे काम को ये करो, एक सारी बार है ना, एक मिनट उसे प्रियांश को ना, थोड़ा सा आंवला देना चालू करो, आंवले का जूस खट्टा होता है मगर कफ का नाश करता है। अच्छा वो कच्चा आंवला चबाने को दे दूँ चलेगा? क्या- हाँ अभी आंवला भी आ गया और हल्दी भी आ गई है बाजार हाँ, से। मेरा फेवरेट सीजन होता है, मेरे को सारी सब्जियां मिल जाती है इसमें, आंवला में हाँ बहुत सारा है। हाँ। तो उसको थोड़ा आंवला देना, मगर उसको बोलना ऑब्जर्व करेगा, आंवला कफ का नाश करता है। ठीक है। अच्छा खट्टा होता है मगर टसैला होता है, तो कफ नहीं बढ़ाता वो। नींबू नहीं देना, मगर आंवला दे के देखना, उसका कफ कम होगा। और ड्राई जिंजर सौंठ उसको देते रहना। अच्छा। ठीक है ना। नहीं वो आंवला सुबह में के पूरे दिन में कभी भी और चबाए चलेगा? एक बार देना, सुबह दे देना, खाना खाने के टाइम पे, बाद में कभी भी ले लेगा वो। बस मेरे को देखना है कि उसका कफ उससे कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि विटामिन सी से कफ कम होता है अच्छा इसलिए। अच्छा। हाँ नहीं अभी आंवला तो आ गया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मैं लेके दे एक दूंगी। आंवला दे देना दिन का, तो हाँ अपना कफ हटेगा उसका। हाँ हाँ, हाँ। नहीं तुझे कुछ कह रहे थे। मैम मैं ये बोल रही हूँ ना कि जो मैं रात में कल ना वो हनी और ब्लैक पेपर एंड मिश्री नारियल वाली बहुत मिश्री, हाँ। रिलैक्स हुआ मैम। हाँ वो एक बार मिक्स किया और खा लिया,
मतलब नाइट में खाए, क्योंकि डे में पूरा बिजी रहती हूँ मैम, और पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं मिल रहा, तो डे में खाया, बहुत रिलैक्स हुआ मैम। फिर मैं सोची कि कल बहुत त्रिफला ओपन ओपन करके फिर ले लूं, फिर मैं सोची अभी तो हनी लिया है, अगर मैं त्रिफला लेती हूँ मे भी रिएक्शन कर गया तो, ये सेफ साइड आई एम आस्किंग, तो ले नहीं, सकते ऐसा हैं कुछ क्या? नहीं है। आप त्रिफला के साथ साथ वो भी ले सकते हो। त्रिफला किसी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करता, शहद के साथ ले लो तब भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ओके। त्रिफला ले सकते हो और बाद में उसको भी चाट सकते हो। देखा, एक बार हाँ लेने में इतना फायदा है। आप उसको कंटिन्यू रखो, 15-20 दिन उसको बना करके अच्छी तरह वाटर में रख लो। जब भी लिया, 1 चम्मच लिया, खा लिया, उसमें छोटी सी चम्मच डाल दो, ठीक है। हाँ। उसको 1 चम्मच लिया लिया, आपका कम मैं कम होने लग जाए, इस्तेमाल कम होने मैं लग जाएगा। अपने हस्बैंड को दे रही थी, करे नहीं नहीं आप ट्राई करो। 2 दिन तक अच्छा ट्राई, आप मेरे पर ट्रायल चल रहा है। अच्छा मेरा बेटा मेरे हस्बैंड करे नहीं नहीं नहीं, तो पहले सेल्फ अच्छा। ट्राई करो, उसके बाद हम लोग आएंगे लाइन में। और वो लोग काफी कफ हो, ओके। क्लाइमेट भी बहुत गंदा है ना हमारे साइड का, मतलब थोड़ा हाँ बहुत विंड आता है मैम, तो वो लोग ट्रायल नहीं ले रहे हैं अभी। 2 दिन तक मेरे को बोले मैम, मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ अभी करने के लिए, ठीक है तो आई विल कंटिन्यू एक्चुअली। ठीक है ठीक है, मैम कोई नहीं, आफ्टर आप 2 लेते मिनट्स रहो। आई विल कॉल यू, जस्ट आई विल आस्क वन क्वेश्चन, ओके? हाँ हाँ हाँ, आप रिसीव करना मैम, ओके फोन, नाउ ओनली आई विल कॉल यू, ओके मैम? हाँ। ओके, थैंक यू मैम, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम। बाय, टेक केयर, बाय। वेलकम।